का असर निकल जाएगा। लेकिन जहां तक हो सकता है, मेरा मानना है बच्चों को कभी भी नहीं मारना चाहिए इंडिया में, लेकिन ये घटनाएं हो जाती है क्योंकि मारने से बच्चे में डर पैदा होती है। मेरे हिसाब से वो एक डर है जो थोड़े सालों तक रहेगा। जैसे बच्चा 12, 13, 14, 15 साल का होगा, उसे उसका डर नहीं रहने वाला। हमें बच्चे को प्यार से बढ़ाना है, डर से नहीं बढ़ाना है। बच्चा क्या खा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, कौन से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। आजकल मार्केट में यहाँ भी शायद मिलते होंगे, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, जैसे रेड बुल हो, ये सब चीजें हैं। बच्चे आजकल ये सब चीजें पी रहे हैं, उन्हें नहीं पीना चाहिए। कभी कभी ये भी हो जाता है कि दोस्तों के साथ जब बच्चे रहते हैं, ये मैं 7वीं 8वीं के बाद के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है कोई दोस्तों के साथ है, उनके मन में कभी बात आ जाती है, चलो एक सिगरेट पीते, देखते क्या होता है, थोड़ा सा बियर पी लेते हैं, देखते क्या होता है। ये चीजें होती है, इसको हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बड़ों को ये सब करते हुए भी देखा है, तो वो चाहते हैं कि हम भी देखें कि क्या है। तो ऐसे में बच्चों को इन चीजों के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को इन चीजों के बारे में समझाएं। अपने बच्चों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। कई माँ बाप मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा खुल के बात नहीं करता, उनको आप थोड़ी काउंसलिंग ऐसे दीजिए कि वो सबके साथ घुल मिलने लगे। ऐसे बच्चों को हम साइकोलॉजी में इंट्रोवर्ट्स कहते हैं, वो थोड़ी शांत बच्चे रहते हैं, ज्यादा घुल मिलते नहीं है। मैं हमेशा माँ बाप से कहता हूँ, आप दोनों में से शांत और चुप कौन है? तो कई बार कहते हैं मैं ऐसी हूँ या मेरे मिस्टर ऐसे हैं। तो मैं कहता हूँ वही स्वभाव बच्चे में आया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई आके कहता है मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, तो मैं उनको कहता हूँ आप दोनों में से गुस्से वाला कौन है? लोग कई बार बोलते हैं हमारे घर में सब गुस्से वाले हैं। तो मैं बोलता हूँ तो बच्चे में थोड़ा तो स्वभाव आएगा। या कोई बोलता है मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मेरे मिस्टर बहुत शांत है। तो थोड़ी बहुत अनुवंशिकता, जेनेटिक्स के कारण ये चीजें आ जाती है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो काउंसलर के पास जाने से, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से हम हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि बच्चे को ये बीमारी है, दवाई शुरू हो जाएगी, जिंदगी भर दवाई चलेगी। लेकिन मैं हमेशा माँ बाप से कहता हूँ कि काउंसलर के पास पहले जाइए, काउंसलर बात करेगा, अगर जरूरत पड़ा तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे। साइकियाट्रिस्ट भी इंसान है आपकी तरह, ऐसे कोई ऐसे अजीबोगरीब डॉक्टर तो नहीं है। हम भी माँ बाप है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी के भाई है, हम भी किसी के पिताजी है, हमको भी समझता है। हो सकता है हम कुछ ऐसे सलाह दे जिसके बारे में आपको खबर नहीं हो। कई बार ये हो जाता है कि इस डर के कारण आप नहीं जाते। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य उसके मार्क्स से बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार मेरे पास माँ बाप आते हैं, बोलते सर आप 2 महीना रुक जाइए, उसका फाइनल एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट चालू कीजिए। तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ वो बचेगा कि नहीं फाइनल एग्जाम तक, मानसिक तरीके से हमको नहीं मालूम है, इतना प्रेशर है। एक एग्जाम मत देने दीजिए, कोई बात नहीं है। 7वीं का फाइनल एग्जाम है, 8वीं का है, नहीं देगा ठीक है, मैं लेटर दे देता हूँ स्कूल के लिए, एग्जाम मत देने दो। ऑटोमेटिकली बच्चे का 50% प्रेशर वहीं कम हो जाता है और हम फिर उसका इलाज करें, उस पर उपचार करें, जो भी करना है करें। लेकिन नहीं, हम चाहते नहीं एग्जाम कैसे नहीं देगा। कई बार जो है हम बच्चे पे एक प्रेशर डालते हैं। मुझे 10वीं के बच्चे मिलते हैं और हमेशा कहते हैं, मैं जब स्कूलों में जाता हूँ 10वीं के बच्चों के लिए एग्जाम स्ट्रेस पे, पढ़ाई पे लेक्चर्स देता हूँ, तो मुझे एक 10वीं के बच्चे ने बोला था सर हमें अभी तक नहीं समझ में आया है कि हमें रोज क्यों बताया जाता है कि हम 10वीं में हैं। हमको मालूम है कि हम 10वीं में हैं, पहले हम 8वीं में थे, 9वीं में थे, जो भी मिलता है बोलता है 10th में हो। अरे मालूम है 10th में है यार, क्यों मतलब और नमक छिड़क रहे, ऑलरेडी मालूम है 10th में है। बोल रहा है जो भी आ रहा है बोल रहे हैं अच्छा 10th है, अरे हाँ 10th है, मतलब
तो हम 8वीं में था तो किसी ने पूछा भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। 10th में सबको हमें इंटरेस्ट आ गई है सडनली, बोल रहे और ये बढ़ते जाता है जनवरी में फरवरी में जैसे एग्जाम और आते जाता है तो ये बढ़ते जाता है। वैसे ही बोले 11वीं में कोई फिक्र नहीं करता है, 12वीं में वापस चालू हो जाते हैं, 12वीं में है 12वीं में है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे क्लिनिक में भी कई बार पेरेंट्स आते हैं, और ये सीरियस बात मैं कह रहा हूँ, मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। एग्जाम मार्च में है, मेरे पास दिसंबर में आते हैं और उनका पहला शब्द यह रहता है मेरा बेटा 10th में है। तो मैं समझ जाता हूँ उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि या तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है या पढ़ रहा है लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही है, या हो सकता है कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो, बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, झगड़ा हो रहा है। बट आप